जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो आराम से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। माना बिंदुओं ए का निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है 3,0 और बी का निर्देशांक दिया है 4,5 और सी का निर्देशांक दिया हमारे पास है -1,4 और डी का निर्देशांक दिया हमारे पास -2, तो माना बिंदु ए का निर्देशांक इतना, बिंदु बी का निर्देशांक इतना, बिंदु सी का निर्देशांक इतना और बिंदु डी का निर्देशांक -2, -1। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। हमारे पास स्केल है यहाँ पर और कह रहा है और इनके विकर्णों की दूरी ज्ञात करेंगे। विकर्णों की दूरी ज्ञात करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल क्या है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज बन गया हमारे पास। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है और इसका ए निर्देशांक दिया 3,0, बी निर्देशांक दिया हमारे पास 4,5 और सी का निर्देशांक दिया हमारे पास -1,4 और डी का निर्देशांक दिया हमारे पास -2, -1। अब विकर्ण बना देते हैं। विकर्ण कौन सा है? एक तो ए सी है और एक बी डी है। ए सी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और बी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है? और रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब मान पुट कर देंगे तो x2 का मान हमारे पास देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखिए x2 - x2 का मान दिया है -1 और माइनस यहाँ पर पहले से है और x1 का मान है हमारे पास 3 और पूरे का होल स्क्वायर। y2 का मान है हमारे पास 4 और माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। तो विकर्ण AC का के बीच की दूरी आ गई हमारे पास 3, 1, 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। माइनस का 4 आएगा लेकिन स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रुकिए एक लाइन और कर, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। तो AC का मान आ गया हमारे पास 32, √32। AC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 गुणे 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए जब दो रूट में 2 एक जैसा रहता है तो एक बाहर हो जाता है। तो AC बराबर है 4√2। एक विकर्ण का मान है या दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। BD का ज्ञात कर लेते हैं, बीच की दूरी। तो BD की बीच की दूरी क्या होगी?
इसी प्रकार ज्ञात करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ऐसे खाद देते हैं ताकि जगह बच जाए। तो x2 का मान हमारे पास क्या, मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 का मान हमारे पास दिया है माइनस का 2, माइनस x1 का मान है 4 का, y2 का मान दिया हमारे पास, y2 का मान दिया हमारे पास, y2 का मान दिया है माइनस का 1 और माइनस y1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर, और पूरा रूट लगाए तो रूट लगा देंगे BD। तो BD का मान हमारे पास आ गया। तो देखिए 4 2 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस माइनस का 6 यहाँ भी आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमारे पास BD का मान आ गया 72। अब देखिए BD, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे 6, 36 गुणे 2, 36 गुना के 72 हो जाएगा। तो जब भी रूट में 2 अंक एक जैसा होता है तो एक बाहर निकाल देते हैं, तो आंसर आएगा 6√2। अब हमारे पास BD का मान भी ज्ञात हो गया। अब और AC का मान, विकर्ण का बीच की दूरी ज्ञात होगी, तो अब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, संकेत दिया ही है, आधार गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास हाफ विकर्ण दिया है एक 4√2 और एक विकर्ण दिया है 6√2। तो देखिए हाफ और इसके 6 चौको 24 और √2 से √2 में गुणा करेंगे 4, तो काटेंगे तो 12 और 4, जब भी √4 का मान होता है 2 तो यहाँ से 2, तो हमारे पास आ जाएगा 24। क्षेत्रफल का है तो वर्ग मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। सबसे पहले क्या किया, दिया था एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं, मान लिया A B C और D, इसको मान लिया और मान लिया उसके बाद AC द्वारा विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल का है तो विकर्णों का विकर्ण ज्ञात करेंगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। तो हमने AC और BD के बीच की दूरी ज्ञात की, AC ज्ञात किया तो 4√2 आया और BD ज्ञात किया तो 6√2 आया, और उसको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया मैंने। 4√2 6√2 मान रख दिया, उसके बाद 6 चौको 24 कर दिया और √2 से √2 में गुणा किया तो 4 आ गया, उसको 2 से काट दिया तो 12 आ गया, तो और √4 का मान होता है 2, तो काट दिया 24 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, या 24 वर्ग मीटर, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या के 1 के साथ।